CTR इंक्रीज कैसे करें। देखिए, सबसे पहला काम यही होता है कि जब आप वीडियो अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपका CTR हाई होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका CTR हाई नहीं होगा तब तक आपका वीडियो का इम्प्रेशन ज़्यादा नहीं बढ़ता है तथा उस पर व्यूज भी नहीं आते हैं। तो आप CTR को कैसे हाई कर सकते हैं तथा एक वीडियो को ज़्यादा व्यूज पाने के लिए या उसको वायरल करने के लिए कितना CTR होना चाहिए, कि अभी आपको मोबाइल स्क्रीन पर साइड में दिखा रहे हैं कि एक वीडियो का CTR कितना होना चाहिए। और आप भी जाकर के अपने YT स्टूडियो के अंदर देखिएगा कि आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका CTR कितना है। और इस वीडियो में अब हम आपको थोड़ा सा सब कुछ प्रैक्टिकल समझाएंगे, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट हम आशा करते हैं कि जरूर देखेंगे, क्योंकि जो भी हम पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस पॉइंट्स को समझ करके आप अपने CTR को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने कुछ लेयर बना करके रखा है कि आपको समझाने में बहुत ही आसानी होगा और आप अच्छे से सारी पॉइंट्स को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 5 लेयर हम बना करके रखे हैं और ऊपर में जो है यहाँ पे CTR, इम्प्रेशन और व्यूज। और देखिए, ये 3 जो पॉइंट्स है CTR, इम्प्रेशन और व्यूज, ये 3 जो पॉइंट्स है आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तभी आपका व्यूज या वीडियो वायरल होता है। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और 3 में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ये CTR है। जब CTR हाई रहेगा तो आपका व्यूज भी बढ़ जाएगा और इम्प्रेशन भी बढ़ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप लोग ये नहीं समझते हैं कि CTR हमारा कितना परसेंट है और कितना परसेंट होना चाहिए तथा इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और YouTube पर आप अनेक वीडियो जा करके सर्च कर सकते हैं, कहीं भी आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया जाता है कि CTR कैसे बढ़ा सकते हैं। और जिस दिन आप अपने CTR को बढ़ा लेंगे उस दिन आपकी व्यूज की समस्या समाप्त हो जाएगी। और ये आपको कोई बताता नहीं है कि CTR आखिर इंक्रीज कैसे करते हैं, कैसे करते हैं CTR को इंक्रीज। ये सीक्रेट पॉइंट है जो आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं। आपको कोई भी यूट्यूबर आपको ये चीजें नहीं बताता है, लेकिन आज हम आपको ये रियलिटी बता रहे हैं कि CTR कैसे इंक्रीज होता है। ये बहुत सीक्रेट पॉइंट है। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि देखिए, 5 जो लेयर है, लेयर को सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला लेयर जो है यहाँ पे T, इस पॉइंट को आप समझिए। T से थंबनेल, और थंबनेल से ही आपका CTR की शुरुआत होती है। तो केवल एक थंबनेल से ही आपका CTR हाई नहीं हो सकता है, उसके साथ आपको और जो 4 पॉइंट्स है उसको समझना होगा और उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सीक्रेट पॉइंट को जान करके इंप्रूव करना होगा। तो आपका थंबनेल जो है कैसा होना चाहिए, और ये आप जानते हैं कि हाई क्वालिटी का थंबनेल बनाइए, क्लिकेबल थंबनेल बनाइए। लेकिन यहाँ पर थंबनेल में भी हम आपको 2 पॉइंट्स बता रहे हैं। देखिए, आप ज्यादा अगर क्लिकेबल थंबनेल बनाएंगे तो फिर लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे। तो आप ये सोचते हैं कि केवल 100% क्लिकेबल थंबनेल हम बना दें तो फिर आपका समझिए कि क्लिक थ्रू रेट डाउन हो सकता है। आपको अपने थंबनेल में क्लिकेबल प्लस सामान्य थंबनेल का एक रूपरेखा तैयार करना है। ऐसा थंबनेल जिससे लोगों के अंदर कुछ सवाल भी पैदा होता हो तथा उनके अंदर कुछ सस्पेंस क्रिएट होता हो, जिससे वे वीडियो पर क्लिक करेंगे। और जब इस तरह से आप अपना थंबनेल बना लेंगे उसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है। देखिए, यहाँ पे अगला जो लेयर है टी फॉर टाइटल। अब थंबनेल और टाइटल ये 2 चीज सबसे पहले लोग देखते हैं। तो जब आपका थंबनेल लोग देख करके आकर्षित हो जाते हैं उसके बाद थंबनेल भी देखते हैं। तो थंबनेल भी आपका जो जो आपका टाइटल भी है वो थंबनेल से बिल्कुल मैचेबल होना चाहिए। और थोड़ा सा वहां पे भी आपको सस्पेंस क्रिएट करना है, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपका थंबनेल देख करके ही क्लिक कर देते हैं, लेकिन कुछ वैसे लोग भी होते हैं जो कि टाइटल भी पढ़ते हैं और उसके बाद क्लिक करते हैं। तो थंबनेल और टाइटल, तो टाइटल में क्या है कि शुरुआत के जो कुछ शब्द आप लिखेंगे उसको थोड़ा आप क्लिकेबल बनाइए। और ऐसा बनाइए, यदि आपका वीडियो हिंदी में आप बनाते हैं तो शुरुआत के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखिए और कुछ ऐसा शब्द, रोचक शब्द, या फिर आप लोगों को अंदर कुछ ऐसा आप सनसनी पैदा करिए, ऐसा कुछ शब्द लिखिए
कि लोग उस पर क्लिक करें। तो इस तरह से आपको टाइटल लिखना है। और हिंदी में टाइटल लिखने के बाद यदि आपका वीडियो सर्चेबल कीवर्ड पर है तो आपको 1 से 2 बार प्रयास करना है कि हम टाइटल में अपने कीवर्ड को भी रिपीट करें। और एक चीज आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कभी भी टाइटल में वैसा कीवर्ड रखिए जिस पर सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो, वैसा कीवर्ड आपको रखना है। यदि आप कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड टाइटल में डाल देंगे तो फिर वीडियो का जो आपका परफॉर्मेंस है, ज्यादा व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो आपका ज्यादा लोग तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उस पर सर्च कम होता है। तो इसीलिए आपको हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड टाइटल में डालना है। अब 2 चीज आप समझ लिए कि थंबनेल और टाइटल। और तीसरा चीज है, देखिए तीसरा शॉर्ट में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखे हैं। अब देखिए एक वीडियो का व्यूज जान लीजिए केवल थंबनेल और टाइटल से ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रोल डिस्क्रिप्शन का भी है। और इस पर ही आप ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको अब डिस्क्रिप्शन में समझना है कि आप एक डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे जिससे आपका व्यूज बढ़ जाएगा और CTR भी बढ़ेगा। तो फिर आपको सबसे पहले समझना है कि जो चीजें आप टाइटल में लिखे हैं उसको कॉपी करके और डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल दीजिए। लेकिन केवल इतना डाल देने से आपका व्यूज नहीं बढ़ने वाला है। यहाँ पर कुछ आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, और यही ट्रिक आपको कोई बताता नहीं है कि आपको कौन सा ट्रिक लगाना है। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या करिए कि जिस टॉपिक पर आपका वीडियो है उसको यूट्यूब में जाइए और उसको इनकॉग्निटो मोड में जा करके ओपन कर लीजिए और वहां पर मेन कीवर्ड को आप टाइप करिए। उसके बाद आपके सामने कई कीवर्ड दिखाई देंगे। उन सारे कीवर्ड को आप एक एक करके डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए योर क्वेरीज में। और यहाँ पर आपको देखिए, आप एक नए चैनल पर जब काम करते हैं तो आपका ऑडियंस का कुछ अता पता नहीं होता है कि आपका ऑडियंस कौन है। इसीलिए आपका इंप्रेशन गलत लोगों के पास जाता है और आपका क्लिक थ्रू रेट नीचे गिर जाता है। तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो आपके सबसे बड़े कंपटीटर हैं 2, 4, 5, 10, अब देखिए आप फाइंड कर लीजिए कि हमारे चैनल या कैटेगरी के सबसे बड़े कंपटीटर कौन हैं। तो जैसे हमारे चैनल कैटेगरी में मनोज दे सबसे बड़े कंपटीटर हैं, तो फिर आपको देखिए अपने डिस्क्रिप्शन में मनोज दे का नाम उपयोग करना है। आपको कीवर्ड लिस्ट में ही मनोज दे शामिल करना है, क्योंकि जब तक आप बड़े चैनल को टारगेट नहीं करेंगे तब तक यूट्यूब नहीं समझ पाएगा कि आपके वीडियो को कहाँ दिखाना है, किनको दिखाना है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। और ये सीक्रेट बातें आपको कोई बताता नहीं है। और जिस दिन आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बड़े चैनल का नाम जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसको आप डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड लिस्ट में शामिल कर देंगे, जैसे उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि इस वीडियो का टॉपिक है CTR कैसे बढ़ाएं, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में CTR कैसे बढ़ाएं मनोज दे, इस कीवर्ड को लोग सर्च भी करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कीवर्ड डाल देंगे। अब आपको भी ऐसे ही अपने कैटेगरी के जो बड़ा चैनल है उसको फाइंड आउट करना है और डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर में जो भी टाइटल है उसको कॉपी करने के बाद नीचे कम से कम आप 20 से 25 कीवर्ड डालिए। और 25 जो कीवर्ड है वो सारा ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जिस पर बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम हो। सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को सबसे ऊपर, और इस तरीके से उससे कम वाले के नीचे आपको लिखना है लाइन बाय लाइन, सब एक एक करके, कॉमा नहीं लगाना है, और एक एक करके कीवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है। और कम से कम 15 से 20 कीवर्ड आप डाल दीजिए। उसमें आपके चैनल के बड़े कंपटीटर का नाम भी 2-3 डाल दीजिए। और इतना करने के बाद इंटर प्रेस करके नीचे आ जाइए। और नीचे आने के बाद आपको 3 हैशटैग लगाना है और ज्यादा से ज्यादा 4 हैशटैग लगाइए। और हैशटैग लगाने में भी गलती करते हैं, आप सही तरीके से हैशटैग नहीं लगाते हैं, जिससे आपका वीडियो गलत जगह पर सजेस्ट हो जाता है। और जिस दिन आप सही तरीके से हैशटैग लगाना सीख जाएंगे फिर आपका वीडियो सही जगह पर सजेस्ट भी होगा। लेकिन हैशटैग लगाते तो हैं लेकिन गलत लगा देते हैं, जिससे वीडियो सजेस्टिंग में जाता है तो गलत लोगों के पास चला जाता है। अब देखिए हैशटैग कैसे लगाना है। तो सबसे पहला हैशटैग आप अपने चैनल का नाम हैशटैग में लगाइए। और दूसरा हैशटैग जो आपका वीडियो का टॉपिक है उससे पॉपुलर कीवर्ड को खोजिए कि कौन सा उसमें सबसे पॉपुलर कीवर्ड है और उसका हैशटैग बनाइए। यदि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा हैशटैग टॉपिक का क्या है तो चैट जीपीटी का आप सहायता लीजिए और चैट जीपीटी में जा करके अपने टाइटल को लिखिए और उससे पूछिए
कि इस टाइटल के लिए सबसे पॉपुलर हैशटैग कौन है। वहां से आपको सजेशन मिल जाएगा और वो बताएगा कि ये हैशटैग सबसे पॉपुलर है, आप इसको डाल दीजिए। तो अपने चैनल नेम के बाद आपको हैशटैग 2 फाइंड करना है और उसको लगा देना है। और दूसरा एक तरीका है कि आपको यदि चैट जीपीटी से नहीं आ रहा है या आपको समझ में नहीं रहा है कि हैशटैग कैसे लगाएं, तो उसी टॉपिक पर देखिए यूट्यूब पर सर्च करके कि दूसरा कौन सा वीडियो है और उस पर व्यूज ज्यादा होना चाहिए, 1 लाख 2 लाख। तो वैसे पॉपुलर वीडियो में जो भी हैशटैग लगाया गया है उसमें से 1-2 हैशटैग कॉपी करके आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दीजिए। और उसके बाद जो भी आपके बड़े कंपटीटर हैं उनके चैनल का नाम आपको अपने हैशटैग में 1 से 2 लोगों चैनल का नाम आपको डाल देना है। और इतना करने के बाद आपका जो डिस्क्रिप्शन का काम है अब कंप्लीट हो जाएगा। और फिर तीसरा काम अब देखिए, उसमें आपको टैग कैसे लगाना है। तो जो भी कीवर्ड आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं उन कीवर्ड को एक एक करके कॉपी कर लीजिए, जिसमें आपके कंपटीटर का चैनल का नाम भी होगा, उसको भी आपको टैग में लगाना है। क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे ना, तब तक आपका वीडियो का CTR नहीं बढ़ेगा, और CTR नहीं बढ़ेगा तो ना व्यू जाएगा ना चैनल आपका आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही आप लगातार फेल होते रहेंगे, आपका व्यूज कभी नहीं बढ़ेगा। अब आपको क्या करना है कि जो भी आप कीवर्ड लगाए हैं उसको एक एक कॉपी करके आप अपने टैग में 10 से 12 कीवर्ड जो आप लगाए हैं डिस्क्रिप्शन में उसको एक एक करके टैग में डाल दीजिए। और टैग में आप अपने चैनल का नाम भी डालिए और जो कंपटीटर हैं उनका भी नाम आपको डालना है। और इतना करने के बाद अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण काम और भी करना है, केवल इतना से ही आपका काम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में हमने लिखा है चैनल का कीवर्ड। ये तो वीडियो का सारा हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किए जिससे हमारा CTR बढ़ेगा, लेकिन जब तक आप अपने YouTube चैनल का कीवर्ड, जब आप YouTube चैनल क्रिएट करते हैं उसी समय आपको कीवर्ड डालना होता है। तो आप अभी तक जा करके आप कीवर्ड चेक करिएगा, उसमें आप जरूर कुछ ना कुछ गलती किए होंगे, इसीलिए आपका व्यूज नहीं आ रहा है। तो आपको अपने चैनल का कीवर्ड जाकर विजिट करना है और उसको एडिट करके अपने बड़े कंपटीटर का जो चैनल का नाम है 1-2 चैनल का नाम वहां पे डाल देना है। और वहां पर आपको कुछ ऐसे कीवर्ड डालना है जो आपके कैटेगरी में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। और उस कीवर्ड को फाइंड करने के लिए आप YouTube सर्च में भी फाइंड कर सकते हैं या फिर आप चैट जीपीटी से भी सहायता ले सकते हैं। और चैनल के कीवर्ड को एडिट करके आपको अपने बड़े कंपटीटर का नाम भी डाल देना है जिसका कीवर्ड आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बार बार उपयोग करते हैं। क्योंकि चैनल का कीवर्ड और वीडियो में डाले गए जो भी आप डिस्क्रिप्शन या टैग में कीवर्ड डालते हैं उसको जब आप मैच करा देते हैं तो फिर आपका CTR 100% बढ़ जाता है। और यही काम आपको करना है। और ये 5 लेयर को आप समझ करके कल से अप्लाई करिए। आप जब भी वीडियो डाल रहे हैं उस समय ये 5 लेयर का जो फॉर्मूला है उसको सही तरीके से अप्लाई करके देखिए, आपका व्यूज और CTR 100% बढ़ेगा। तो आशा करते हैं कि अभी तक जो इस वीडियो में हम आपको जानकारी दिए हैं जरूर पसंद आया होगा। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। और इस वीडियो के बारे में एक अच्छा कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन अपना ओपिनियन हमारे साथ साझा नहीं करते हैं, जिससे हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन हम आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आशा करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको दिए हैं ये इंफॉर्मेशन आपके YouTube कैरियर को कल से ही बदल सकता है। तो आप इसको अप्लाई करिए और धैर्य के साथ देखते रहिए आगे भी कि जो भी बेहतरीन टिप्स होगा हम आपको और आगे भी हेल्प करते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।